हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर को। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इसमें जो एग्जाम्पलर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मुझे जो लगे, मैंने वो यहाँ पर मैं करवाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। और शायद इसको दो वीडियोस में बनना पड़े क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो कोई बात नहीं, हम दो वीडियोस में बनाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं कर रही हूँ। और मल्टीपल चॉइस मैंने नहीं की है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, अगर आपको लगते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको समझ में नहीं है और मैंने उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया है मेरे वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, मुझे बता सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, when L is parallel to when L is parallel to M, L and M are two lines, दोनों parallel है, and M is the midpoint of line segment AB, यानी M is the midpoint of AB, यानी AM और MB जो है दोनों equal है. Show that M is also the midpoint of any line segment CD having its endpoint on L and M. तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर? टू प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें टू प्रूव करना है सी एम इक्वल्स टू एम डी, ये हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या है देख लेते हैं। वैसे गिवन हम पहले लिखते हैं, तो आप गिवन पहले ही लिखिए, उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं। गिवन क्या है हमें? ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड एल इज पैरेलल टू एम। तो ये दो चीज़ें हमें दी हुई है, तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो ट्रायंगल्स कौन से ले रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं और एक ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स को हमने लेना है, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल डी बी डी बी एम डी तो यहाँ पर हमें क्या क्या इक्वल करना है? सबसे पहले देखिए, हमें दिया हुआ है ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये हमें गिवन है। और दूसरा L इज पैरेलल टू M। व्हेन L इज पैरेलल टू M तो हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। आप 3 ये वाले एंगल दो भी, इनको भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको भी कर सकते हैं। और हमारा थर्ड एंगल भी इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 3 और 4 किस लिए इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये कौन सा है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी एम इक्वल्स टू एम बी बाई सी पी सी टी। यहाँ पर आपने लिखना है कौन से कॉन्ग्रुएंसी की यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये वाला और ये वाला, तो आपका हो जाएगा एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से भी आप इसको इक्वल कर सकते हो, एंगल साइड एंगल से भी इक्वल कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर बी ए इज परपेंडिकुलर बी ए, दिस इज ए, बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, आपको दिख ही रहा है। और डी ई इज परपेंडिकुलर टू डी एफ, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, सच दैट बी ए इज इक्वल्स टू डी ई। बी ए और डी ई इक्वल है, ठीक है, एंड बी एफ एंड ई सी इक्वल है। एंड बी एफ, दिस बी एफ एंड ई सी, ये दोनों इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो हमें दो ट्रायंगल्स लेनी है। मैं यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ करती हूँ।
तो ये है आपके दो ट्रायंगल्स, यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री है। और यहाँ पर एक पार्ट है, ये पॉइंट है, इसको मैं एफ लिख रही हूँ, ये है एफ। और यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज़ सी। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है ये वाला जो ब्लू पार्ट है, ये इस ब्लू पार्ट के इक्वल है, सी ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो हमें गिवन, सबसे पहले गिवन देख लेते क्या क्या है। गिवन है ट्रायंगल दिस बी ए is perpendicular to AC and DE perpendicular to DF such that BA is equal to DE and BF equal to EC। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो हम देख लेते, दो ट्रायंगल्स देख लेते, एक ये वाला, इसको भी मैं कलर कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और हमें दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये हमें गिवन है। तो राइट एंगल है, एक साइड है हमें, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसमें बी सी है और इसमें एफ ई है। लेकिन हमें गिवन है बी एफ और एफ ई सी ई इक्वल है। तो बी एफ हम यहीं से शुरू करते हैं, बी एफ इक्वल्स टू ई सी। अगर मैं दोनों में ही ये सी एफ जो है इसको ऐड कर देती हूँ, बी एफ प्लस सी एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस सी एफ। ठीक है, तो बी एफ प्लस सी एफ कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू बी सी। और यहाँ पर हो जाएगा एफ सी प्लस सी सी ई, तो ये हो जाएगा आपका एफ ई। तो अब देखो, ये पूरी लेंथ, दिस होल लेंथ एंड दिस होल लेंथ दोनों इक्वल होगी। तो अब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बी एफ इक्वल्स टू ई सी, बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी। दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के बाय आर एच एस। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, बी ओ इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट एम, प्रूव दैट एम ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो एम ओ सी इक्वल्स टू ए बी सी, यानी मैं ये मान लेती हूँ एंगल 5 को हमें मानना है, एंगल 5 है, एम ओ सी इज एंगल 5। ठीक है, मैंने मान लिया, और ए बी सी तो एंगल ए बी सी ही है, 1 + 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें गिवन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, यानी हमें गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और दूसरा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और थर्ड क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल ए बी सी लिखना है हमें। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें ए बी इक्वल्स टू दिस होल इक्वल्स टू दिस होल, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। मतलब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो देर इसके सामने एंगल बी सी है और इसके सामने एंगल बी है, तो इक्वल साइड्स इज ऑपोजिट इक्वल एंगल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। रीज़न आपको पता है, इक्वल साइड्स इज ऑपोजिट इक्वल एंगल। ठीक है, और एंगल बी और सी अगर इक्वल है, और इसके बाइसेक्टर क्या है, अगर मैं लिखती हूँ हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल सी मैं लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल को ही चाहिए, ये वाला ट्रायंगल, दिस
बी ओ सी। तो मैं ये बी ओ सी बनाती हूँ। दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और ये एंगल 5 है। अब हम देखो ये दिख ही रहा है हमें इस फिगर में। देखो जो एंगल 5 है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ओ बी सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो एंगल 5 किसके इक्वल होता है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होता है, ठीक है। बट एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 2। एंड व्हाट इज 2 टाइम्स एंगल 2? मतलब एंगल 2 को 2 बार ऐड करें तो 2 बार ऐड करें मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी तो एंगल 2 ही है। तो क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है, 1 और 2 भी इक्वल है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। और ये एंगल 5 के इक्वल होगा और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, जो आपको दिख रहा है, सच दैट बी सी ए मतलब ये वाला एंगल इज 2 टाइम्स एंगल बी ए सी मतलब इस एंगल के, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये 1 ले लेते हैं, एंगल 1, तो एंगल 1 है, तो एंगल बी सी ए जो है इज 2 टाइम्स एंगल 1 है, ठीक है। और शो दैट हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, तो हमें 2 बी सी ये हमें प्रूव करना है। ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी सी, ठीक है। तो अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोड्यूस बी सी टू डी सच दैट, तो मैं बी सी को प्रोड्यूस करती हूँ, बी सी टू डी सच दैट बी सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। अब एंड जॉइन ए डी। अब आप इसको ज्वाइन करो तो ये एक अनदर ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल्स लेंगे और शुरू करते हैं। तो ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं एंगल। तो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पर क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, दोनों 90 डिग्री हैं। और दूसरा बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। और थर्ड ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। बट यहाँ पर ये आर एच एस से नहीं होगा, किससे होगा? ये साइड एंगल साइड। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी 90 डिग्री हो वो आर एच एस ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए। काफ़ी बच्चे इस बात की गलती करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा थ्योरम होगा? एस ए एस। तो बाय एस एस प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं, अगर मैंने ये 1 लिया था ये वाला एंगल और ये मैं 2 लेती हूँ, तो बाय सी पी सी टी एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 और दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, हम लिख सकते हैं इसको बाय सी पी सी टी, ठीक है। ओके, तो और क्या लिख सकते हैं? ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये भी बाय सी पी सी टी हो गया। तो ये 3 हमारी सी पी सी टी से रिजल्ट आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें गिवन क्या है देखिए, गिवन है एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी सी ए।
अब 2 टाइम्स एंगल 1 क्या होगा? यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? दिस होल एंगल सी ए डी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू सी ए डी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, यानी दिस होल एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ये तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमारा अभी हमने प्रूव किया। और यहाँ पर हमने सी और डी को इक्वल लिया था, एंगल सी और एंगल डी इक्वल ले लिए थे। तो एंगल सी अगर एंगल डी के इक्वल है और ये भी एंगल सी है और ये एंगल सी किसके इक्वल? एंगल ए के इक्वल है। तो ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अगर तीन एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए सी डी जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ऑल एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो अगर ऑल एंगल्स इक्वल, साइड भी इक्वल हो गया, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो ए सी और सी डी इक्वल हो गए, ए सी ए डी एंड सी डी ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारा एंगल बी, यहाँ पर हमारी साइड बी है, ये बी है। अब हमें इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ए सी जो है दिस होल लेंथ इज इक्वल्स टू सी डी, लेकिन सी डी को क्या लिख सकते हैं हम? व्हाट इज सी डी? सी डी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस बी डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल सी बी या बी सी, 2 टाइम्स एंगल बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। तो सी डी को हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी सी, क्योंकि 2 टाइम्स बी सी क्या है? दिस इज सी डी। ठीक है, और सी डी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू 2 BC, और यही हमें प्रूव करना था, जो हाइपोटेन्यूज है ट्वाइस बी सी होना चाहिए। तो देखिए, यही हमने प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल्स टू 2 BC, और यही हमारा रिजल्ट है, ए सी इज इक्वल्स टू 2 BC। ओके, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC intersects each other at point O. Show that the external angle adjacent to angle ABC is equal to BC. तो यहाँ पर adjacent angle to ABC, ABC ये वाला एंगल है, इसके adjacent कौन सा एंगल है? ये वाला होगा। तो हमें इसको इसको करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है? एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो मैं इस एंगल को बी ए बी पी को मैं इसको 5 ले रही हूँ। यहाँ पर ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, और मैं इसको 5 ले रही हूँ। ठीक है, तो यानी हमें प्रूव करना है 5 प्लस 5 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें दिया हुआ है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो अगर दो साइड्स इक्वल है, हम बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, इक्वल साइड्स हैज ऑपोजिट इक्वल एंगल, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, बी और सी इक्वल हो गए। ओके, अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर ये जो बी ओ और ओ सी है बाइसेक्टर है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल कर रहे हैं। तो इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। या फिर हमें चाहिए ये वाला ट्राइंगल बी ओ सी, तो हम सिर्फ बी ओ सी को देखते हैं सबसे पहले। दिस इज बी ओ सी। यहाँ पर कौन सा एंगल है? ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो अब आप इन दो एंगल्स को
यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर हम लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टू कैंसिल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और हमें गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये आ गया हमारा एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया। अब आप देखिए ये वाला ट्रायंगल में ये पूरा एंगल कौन सा है, यहाँ पर ये P है, तो BOP है ये। तो BOP में हमारा बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है एंगल 1। तो आप देखिए सबसे पहले इसको मत कंसीडर करो अभी। तो अभी के लिए हम ये देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC एंड एंगल BOP इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल 3, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये 1 नहीं है, दिस इज BOP। एंड व्हाट इज BOP? अब आप BOP को इसको सेपरेट करो, नाउ यू कैन सेपरेट इट, ये ऐसे, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 5। तो एंगल BOP कितना है, एंगल BOP है 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल 3। अब देखो हमने पहले ही हमें गिवन क्या था, ये हमें गिवन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, BO इज द बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और हमने प्रूव किया एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। अब इस इक्वेशन में देखो, इसमें अगर इसमें एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब क्या रहेगा हमारा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल BOC। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC। तो हमें दिया है AB इक्वल्स टू AC and D is any point on BC such that AD is perpendicular to BC. You have to prove that BAD, angle BAD यानी ये वाला एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये वाला एंगल प्रूफ करना है एंगल CAD के इक्वल, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल्स। पहले मैं ट्रायंगल्स को कलर कर देती हूँ। दिस इज वन ट्रायंगल, दिस इज अनदर ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ABD एंड ट्रायंगल ACD लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों ही 90 डिग्री है, और एंगल साइड AD इज इक्वल्स टू साइड AD, ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के, एंड देयरफॉर बाय CPCT ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है। यानी एंगल 1 कौन सा है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये है क्वेश्चन, P इज द पॉइंट इन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। P इज द पॉइंट इन द बाइसेक्टर ऑफ ABC, यानी जो BP जो है, अगर आप इसको मान लो BR जो है, BR इज द बाइसेक्टर, BR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये एक गिवन हो गया, ठीक है। और क्या है, और
P is the bisector of line, or P, if the line through P parallel to BA meet BC at Q, यानी कि आपका AB जो है is parallel to PQ. ठीक है, ये given है, and you have to prove that. To prove triangle BPQ is isosceles. ठीक है, तो इसके दो साइड्स इक्वल करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर रही हूँ इस ट्रायंगल को। तो ये लाइन है, ठीक है। तो ये है आपका ए, दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और यहाँ ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है और क्या दिया हुआ, ये है 1 और ये है एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैं तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक और एंगल मैं ले लेती हूँ 3। तो हम कह सकते हैं जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड बी पी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये आ गया। अगर हमारा 1 और 3 इक्वल है, अब हमें गिवन क्या है, बिकॉज बी आर जो है ये पूरी लाइन जो है ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल ए बी सी को डिवाइड करे 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अब फ्रॉम दीज टू इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 2, यानी इस ट्रायंगल में देखो ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। तो एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो 3 के सामने क्या है, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर दो साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा। और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम्पल के हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।